अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे, मज़े से होंगे। तो खूब ईद की तैयारियों के लिए परजोश होंगे। बच्चे जो है वो भी अपनी तैयारियां कर रहे होंगे, बड़े छोटे सब। हम इसी जो है अल्लाह ने हमारे लिए अलग-अलग इवेंट्स बनाए हैं हर महीने, और हम खूब इंजॉय करते हैं। कभी ईद आ जाती है तो कभी बकरा ईद आ जाती है, तो कभी रबीउल अव्वल का महीना होता है। तो इस तरीके से हम जो है बड़े खूब मज़े से हमारे इस्लामी महीनों में हम खूब इंजॉय कर रहे होते हैं। तो अच्छा, तो मैं आपको बता दूं कि जो आजकल आपको पता है कि आजकल प्याज का सीज़न चल रहा है, और जो है प्याज जो है हमें बहुत सस्ती मिल रही है। तो आपने क्या करना है मैं आपको बताऊंगी टिप्स और ट्रिक्स के साथ। आपने ज़रूर मेरी एंड तक वीडियो देखनी है ताकि अच्छे से आप सारे पॉइंट्स जितने भी मैं आपको बताऊं वो आपसे अच्छे से समझ सकें। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है 5 केजी लें, 10 केजी लें या 1 केजी लें। जितने भी आप प्याज लें, या मनो ढेरों प्याज, हज़ारों प्याज लें, तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले प्याज को स्टोर करते हुए आपने अच्छे से उनकी खूब सफाई कर लेनी है। आपने एक एक प्याज को हाथ में अच्छे से पकड़ना है और उसको अच्छे से दबा के देखना है कि वो कहीं से नरम तो नहीं है। अगर प्याज कहीं से भी नरम हो तो आपने उसको साइड पे कर देना है। इसी तरीके से आपने आलूओं को भी इसी तरीके से आपने स्टोर करना है, और इसी तरीके से ही आपने लहसुन को भी आप स्टोर कर सकते हैं। तो अच्छा, तो प्याज जो है आप अगर जो नरम हो वो आप साइड पे कर लें, और इसको इस तरह का कोई रैक ले लें, उसको अच्छे से उसकी सफाई करके उसको जाली वाला रैक हो ताकि उसमें से हवा भी गुजर सके। और अगर रैक नहीं है तो आप जिस उस थैले में आया है जो कि है हवादार थैला और उसमें सुराख हैं, जैसे कि ये मैंने आपको दिखाया कि मेरे पास इस तरह का थैला है और मैंने इस तरह के थैले में प्याज रखे हुए थे, तो इसमें भी स्टोर आप कर सकते हैं बआसानी। हम 1 साल के लिए भी प्याज रख सकते हैं। और इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि प्याज को स्टोर करते हुए आपने उस जगह पे प्याज स्टोर करने हैं जहाँ पे धूप भी ना हो और पानी भी ना हो। पानी से भी आपने बचा के रखना है, और आपने मेरी प्यारी प्यारी बहनें आपने उसको जो है धूप से भी बचा के रखना है। तो हवादार जगह पे रखना है, और हवादार चीज़ में ही आपने रखना है ताकि उसमें से हवा गुजर सके। और जितने भी प्याज हों ख़राब हों आपने उसको रिमूव कर देना है। इस तरह के कट लगे हुए प्याज जो हैं वो भी आपने साइड पे कर देने हैं, क्योंकि एक प्याज भी अगर ख़राब होगा तो वो सारे प्याज़ों को ख़राब कर देगा। तो इस तरीके से हम अपने प्याज़ों को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये हम अपने घर के लिए तो स्टोर कर सकते हैं, लेकिन आपने ज़ख़ीरा अंदोज़ी बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि अल्लाह ने हमें ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने से मना किया है। तो जो है इस तरीके से आपने सारे प्याज स्टोर करने हैं, और फिर जब आप स्टोर करेंगी तो ये इतने अच्छे से पड़े रहेंगे, और अपनी आपी को आप दुआएं देंगी कि आपी ने कितनी अच्छी और टिप्स और ट्रिक्स के साथ हमें बताया कि इसको किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने रैक के अंदर जो है 2 मन के बराबर मेरे पास प्याज हैं, और मैंने उनको स्टोर कर लिया है। और ये आजमूदा नुस्खा है, मैं हर दफ़ा इसी तरह करती हूँ। जब भी मुझे जो सब्ज़ी जो भी सीज़न के हिसाब से मुझे सस्ती मिले वो मैं लेती हूँ। मैं फ्रिज में भी स्टोर करती हूँ, मैं बाहर भी स्टोर करती हूँ, और मैं मज़े से मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो इस तरह की थोड़ी थोड़ी जो सस्ती चीज़ें होती हैं आप ले लिया करें। इससे हमें काफ़ी हमारे बजट में भी आसानी होती है और हमारी ज़िंदगी भी आसान हो जाती है। और ये देखें कि क्योंकि आपको पता है कि आजकल जो है सीज़न है वो आम का आया हुआ है, और आम आ जाए और मैं मिल्क शेक ना बनाऊँ तो ये हो भी नहीं सकता। तो मैं मिल्क शेक बना रही थी, जैसे ही मैंने प्याज स्टोर की, और थोड़ी सी आपको पता है कि गर्मी थी जिसकी वजह से मैंने ये जो है आम लिया, और उसको मैंने सारा अच्छे से मैंने उसका जो छिलका था वो रिमूव किया, और उसकी कटिंग करके मैंने ब्लेंडर में डाला, और उसमें हस्बे जायका मैंने शुगर ऐड की। और अब मैं इसको जस्ट ब्लेंड कर लूँगी, और उसके बाद थोड़ी सी आइस क्यूब इसमें ऐड करने से जो है हमारा जो मिल्क शेक है मैंगो का बहुत ही मज़े का रेडी हो जाएगा। आप भी कोशिश किया करें कि इस तरह के मिल्क शेक और ड्रिंक्स बना के बच्चों में सर्व किया करें, ख़ुद भी सर्व किया करें, क्योंकि जो है आजकल गर्मी का मौसम चल रहा है। बच्चे जो हैं हमारे अंदर पानी की कमी ना हो जाए, क्योंकि पानी ऐसे बच्चे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते। तो अगर हम इस तरह के ड्रिंक्स और शेक्स बना के अगर बच्चों को देंगे तो वो बआसानी वो पी भी लेते हैं और वह खुश भी होते हैं। तो इस तरीके से आपने अपने बच्चों की डाइट का और अब बच्चों की हेल्थ का खूब हम ख्याल रख सकते हैं। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनें,
हम अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, क्योंकि अगर फिट होंगे तो हमारी सेहत अच्छी होगी, तो हम खूब अपने मज़े से अपने घर को मैनेज कर सकेंगे और अपने सारे घर के मेंबर को संभाल सकेंगे और उनकी हेल्थ और डाइट का ख्याल कर सकेंगे। तो इस तरीके से मैंने सारा जो है मिल्क शेक जो था इसका मैंगो का वो मेरा रेडी हो चुका था। मैंने थोड़ी सी इसमें आइस क्यूब डाली और मज़े से खुद भी मैंने इसको पिया और उसके बाद बच्चों में भी सर्व किया। ये देखें कितना ही मज़े का। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। तो इस तरीके से ये देखें आप इस तरह के ड्रिंक जो है फालशे के, आड़ू के, क्योंकि आपको पता है कि आजकल मौसम है इन चीज़ों का, तो आप ज़रूर इनको इस्तेमाल किया करें। इसके बाद मैं निकल पड़ी थी अपनी वॉक के लिए, क्योंकि मैं अपनी सेहत का भी ख़ास ख्याल रखती हूँ और हमें दिन में 30 मिनट तो ज़रूर अपनी सेहत के लिए निकालने चाहिए और वॉक करनी चाहिए। मैं ये देखें मेरी जो है घर के साथ ही जो है पार्क है, लेडीज़ पार्क है, और उसमें मैं मज़े से जाके उसके पार्क के ट्रैक के अंदर मैं मज़े से मैं वॉक कर रही थी। और मैंने कहा मैं आपसे भी शेयर करूं। मेरी वो प्यारी बहनें जो घर में सारा दिन रहती हैं तो वो थोड़ा सा ज़रूर अपने लिए टाइम निकाला करें और वॉक किया करें। वॉक से जो है हमारी जिस्मानी सेहत जो है फिट रहती है और हम खुद भी फिट रहते हैं और हमारी जो है हेल्थ भी अच्छी रहती है। तो इस तरीके से मैंने ये सारी तकरीबन 30 से 45 मिनट में ज़रूर, या सुबह के टाइम नहीं तो मैं सेकंड टाइम मगरिब के वक्त में ज़रूर जो है जाती हूँ और वॉक करती हूँ। तो वॉक के लिए ज़रूरी नहीं होता कि कोई उम्र का तकाजा हो। वॉक हर एज में हमें करनी चाहिए, बच्चों को भी करनी चाहिए, बड़ों को भी करनी चाहिए, बुज़ुर्ग को भी करनी चाहिए। तो वॉक आप ज़रूर किया करें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करें। साथ में मुझे आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर किया करें अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, न्यू रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।